अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानो उद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्ति दयितं नामाचार्ये वर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्री माधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित आमार भजन नामक प्रबंध को श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया कि यद्यपि मैंने अपने पूर्व आश्रम में रहते समय ही भक्तों के संग के प्रभाव से यह निर्णय कर लिया था, संकल्प लिया था कि मेरे जीवन का मेरा मनुष्य जन्म बहुत बहुमूल्य है और मैं इस जीवन का एक भी क्षण भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति के बिना व्यतीत नहीं करूंगा। मैं अपने प्रत्येक क्षण को ही काय मन वचन से
अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों और आत्म इंद्रियों के द्वारा मैं अपनी पूर्ण एनर्जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। इसी उद्देश्य से मैंने अपने गुरु पाद पद्म का भी सानिध्य, उनका संग प्राप्त किया और उन्होंने अपना कृपा रूपी स्पर्श जो है वो मुझे प्रदान भी किया। सब प्रकार का अनुकूल वातावरण मुझे प्राप्त हुआ। मेरा बड़ा सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध रूप से भक्ति करने वाले जो साधुगण, उनका मेरे को संग प्राप्त हुआ। सेवा करने का, कथा कीर्तन श्रवण करने का सब प्रकार से भरपूर सुयोग प्राप्त हुआ। किंतु ये उन्होंने एक अपना जीवन का पहला जो एक पड़ाव भक्ति वाला उसको व्यक्त किया कि मैंने घर क्यों छोड़ा, और दूसरा फिर बतलाया कि मैं घर में रह कर के भी भजन कर सकता था, किंतु उसमें बहुत प्रकार की बाधाएं देख करके कि जिनके साथ में रहूंगा उन लोगों के मन के अनुसार भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वो मुझे सब समय भगवान की भक्ति नहीं करने देंगे। इसीलिए मैंने फर्म डिसीजन लिया। उसको उन्होंने नाम दिया था कि मैंने क्या किया है, माई इनिशियल रिजॉल्व, कि मैंने सब प्रकार की बातों को भली प्रकार से सोच समझ करके मैंने रिजॉल्व किया, अर्थात निश्चय किया, संकल्प लिया कि मैं घर में नहीं रहूंगा और मैं भजन करने के लिए अपने गुरु पाद पद्म के चरणों में, उनके आश्रम में ही निवास करूंगा। ये मैंने इनिशियल रिजॉल्व किया और फिर मैं अपने गुरु पाद पद्म के पास में आ गया। अब वहां पर रहने पर मैंने क्या किया, वहां की जो वेशभूषा उसको धारण किया और संसार वाली सारी वस्तुओं से मेरा अलग हटना हुआ। मैं किसी फर्म में काम करता था, वहाँ के लोग चाहते थे मैं वहीं पर ही रहूं, मेरी सैलरी भी बढ़ाने के लिए प्रस्तुत थे, किंतु मैंने तब भी वहाँ से छुटकारा ले लिया और उनको बतला दिया कि मेरे को बहुत अच्छी जगह पर काम मिला है, बहुत अच्छी जगह काम मिला है और जो सैलरी है वो भी पहले से बहुत अधिक है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी अभी जहाँ पर नौकरी मुझे मिली है, सेवा मिली है, ये वाली सेवा मेरी परमानेंट हो जाए, ये नौकरी मेरी परमानेंट हो जाए। मैं स्वयं ही ये वाली इच्छा करता हूँ। इस प्रकार से मैंने काम करना छोड़ दिया, परिवार के सदस्यों से भी अलग हट करके मैं आश्रम में आ गया। गुरु पाद पद्म ने सेवा भी प्रदान की, सब प्रकार का श्री कृष्ण का अनुशीलन करने के लिए सुयोग प्रदान किया। सब कुछ बड़ा अच्छा ही लगने लगा। समय भगवद अनुशीलन में ही व्यस्त
व्यतीत होने लगा। अब किंतु बहुत सारे लोगों से मुझे सम्मान प्राप्त होने लगा। साधु का वेश हो गया, साधु वाली क्रियाएं, भजन, साधन इत्यादि करने लगा। युवा अवस्था है, शारीरिक रूप से भी बड़ी सारी सेवाएं करने में समर्थ था, इसीलिए बहुत प्रकार की प्रशंसा जो है वो मुझे प्राप्त होने लगी। और साथ ही साथ में बहुत सारी वस्तुएं भी प्राप्त होती, बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती। अब ये दो वस्तुएं जो है मेरे जीवन में जब आई, ये बढ़ते बढ़ते मुझे एक अलग स्तर तक लेकर के खड़ी हो गई। अब मुझे यदि किसी स्थान पर सम्मान कम मिलता, मेरे मन में दुख होता। यदि मुझे कंफर्टेबल लिविंग के लिए वस्तुएं नहीं मिलती तो तब भी मैं अशांत हो उठता। ये जो सारी बातें वो बतला रहे हैं, इसको बड़े ध्यान के साथ में श्रवण करने पर और ठीक ठीक रूप में उनका जो जीवन चरित्र, उसको श्रवण करने से भली प्रकार से पता चलता है कि किस प्रकार से साधकों के हृदयों में उठने वाली समस्त बातों को उन्होंने लक्ष्य करके फिर उसका पूर्ण रूप में अपने ऊपर बात लेकर के प्रकाशित करके उनको शिक्षा देते हुए कि कैसे ये आने पर भी भजन नहीं छोड़ना, कैसे इन वस्तुओं से पार पाना है और निरंतर भगवत सेवा करनी है, ये उन्होंने उपदेश प्रदान किया। अन्यथा उनका ग्रंथ उठाकर के देखो, एक और जो नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने लिखा पावन जीवन चरित्र, उसमें श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी की अंतिम वाणी दी हुई है। और उस अंतिम वाणी के अंतर्गत वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जब से मठ में आया, भिक्षा करने के लिए जाता था, सामान बहुत सारा मिलता था, धन भी प्राप्त होता था, किंतु उसमें से किसी भी एक वस्तु को मैंने कभी भी अपने लिए व्यवहार नहीं किया। जो सब कुछ मिलता था वो लाकर के हम लोग कुंज बिहारी विद्याभूषण के पास में जमा कर देते थे। फिर जब कभी मुझे कोई धोती अथवा कपड़ा चाहिए होता था, उनसे मांग करके लेता था, जे प्रभु एक कपड़ा मुझे मिल सकता है। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैंने कभी जीवन में अपने लिए कुछ भी खर्चा किया ही नहीं। फिर वहाँ लिखा कि मेरे साथ में श्रीला श्रीधर महाराज, श्रीला बन महाराज और कुछ सन्यासी लोग, वो मेरे साथ में समय समय पर विभिन्न स्थानों पर प्रचार में रहते थे। उनको यदि किसी वस्तु की मैं देखता था आवश्यकता है, साथ साथ में ला करके देता था, किंतु मैंने अपने लिए कभी भी कोई वस्तु नहीं ली। तो अब एक ये वाली बात उन्होंने कही वहां पर, और दूसरी तरफ से उनके जीवन में, जैसे कल हमने सुना कि निर्जन भजन करने की इच्छा होती मन को, कभी फिर माधुकरी करने की इच्छा होती, और वो करने के बाद में भी फिर मेरा मन फिर भी शांत नहीं होता। किंतु उनके जीवन में एक दिन ऐसा नहीं आया जो उन्होंने निर्जन भजन करने के लिए कहीं पर भी वास किया हो। उनके जीवन में कभी एक दिन ऐसा नहीं था
जब उन्होंने साधारण लौकिक जो केवल मात्र उदर भरण के लिए अथवा अपरिपक्व अवस्था में जो माधुकरी इत्यादि करते हैं, उन्होंने ऐसा कोई कार्य एक दिन भी नहीं किया। ऐसा जीवन में दिन ही आया नहीं, ये आश्रम से अलग हट करके कहीं पर रहे हों। तो इसीलिए जो उन्होंने लिखा वो अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में होता है, उसके द्वारा वो अपना अहित करते हैं। उनको शिक्षा देने के लिए, भले ही वो आश्रित जन हो अथवा कोई और गुरु भ्राता इत्यादि भी क्यों ना हो, उनको शिक्षा देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के विचार अनुरूप एक बहुत ही सॉफ्ट वे उन्होंने इस प्रकार से अपनाया कि मैसेज भी कन्वे किया, किंतु अपने ऊपर बात ले करके। तो इसलिए इसमें कुछ कुछ ऐसी वाली बातें आ जाती जिससे अपने आप से पता चलता है कि उन्होंने स्वयं को रूपक बना करके अन्य जो अनर्थग्रस्त अवस्था वाले साधक उनको उनका हित करते हुए इस प्रकार के उपदेश प्रदान किए हैं, ना कि ये उनके अपने जीवन में अथवा हृदय में घटित होने वाली वस्तुएं हैं। तो इसीलिए अब जो ये सब हेडिंग कि माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, इसको हम लोगों को बड़े ही सावधानी पूर्वक श्रवण करना है कि एक सावधानी वंदो मोई सावधान मते, जो श्रीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ये हमारे आराध्य देव, इसीलिए उनके विषय में उनके द्वारा इस प्रकार से बोलने पर उनको उनके विषय में हमने क्या विचार लेना है, एक बात। दूसरी बात, सावधान मते कि जिन बातों के लिए हम लोगों को वो सावधान कर रहे हैं, इंगित प्रदान कर रहे हैं, उसको भली प्रकार से समझते हुए यदि हमारे जीवन में इन समस्त वस्तुओं में से कोई दुर्भाग्यपूर्ण वस्तु हमारे हृदय में बैठी हुई है, तो हमें उसको अपने हृदय से कैसे निकालना है, उस भावना से ही इस प्रबंध को श्रवण करना चाहिए। जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया अपने विषय में, पूरी शेर कीट होते मुई से लगिष्ट, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, मोर नाम जय सुने तार पाप है, मोर नाम जय ले तार पुण्य खाए, एह नो निघृण मोरे। जो ये सारी बातें उन्होंने अपने विषय में बतलाई कि मैं बहुत अधिक घृणित व्यक्ति था और मैं पापी था, मेरा नाम लेने वाले को भी उच्चारण, मेरा नाम यदि कोई करता था उसको पाप स्पर्श कर जाता था, उसमें भी लोगों को कष्ट देने की प्रवृत्ति आ जाती थी। मेरा नाम कोई सुनता था उसके पुण्य नष्ट हो जाते थे। मैं मल के कीड़े से भी अधिक पतित हूँ, पूरी शेर कीट हुई थे मुई से लगिष्ट, उससे भी मैं पतित हूँ। और जगाई माधाई होते मोई से पापिष्ट, जगाई और माधाई से भी मैं अधिक पापिष्ट था। ये जो सारे वचन उन्होंने कहे, उसको यदि मैं कहूँ कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ही अवस्था ऐसी थी तो वो ठीक होगा नहीं। वो किस प्रकार की भाव की स्थिति में कब किसको उपदेश देते हुए नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित करते हुए कैसे कैसे बातें बोलते हैं, उनकी जो एक अलग प्रकार की अप्राकृत जो दीनता, उसको नहीं समझ करके भूल हो जाती है यदि नहीं समझे कोई। तो इसीलिए जो हम सारा श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने यद्यपि अपना नाम देकर के लिख दिया सारा कुछ,
कि मैं इस प्रकार से मेरे मन में आने लगा, उस प्रकार से होने लगा, वो सारी अवस्थाओं को हमने किसके ऊपर लगाना? अपने ऊपर लगाना है। तो अभी उन्होंने बतलाना क्या प्रारंभ किया कि अब मेरा जो भजन है, फर्स्ट स्टेज में मेरा भजन क्या हुआ था? आमार भजन, कि मैं अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, गुरु पाद पद्म के वैष्णवों के दिशा निर्देश अनुरूप करूंगा, एक क्षण भी अपने जीवन का किसी और तरफ नहीं नियुक्त करूंगा। ये सारा मैं निर्णय करके मैं आश्रम में आया था। किंतु अभी यहां पर आकर के मेरा क्या हो गया? बहुत अलग अवस्था आता गया। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। जब किसी के साथ में, किसी बड़े व्यक्ति के साथ में बहुत अधिक घुलने मिलने का सुयोग हो जाता है, तब हम लोग उनका जो महिमा, वो धीरे धीरे मर्यादा, महिमा, उनका जो स्तर, उसके साथ इतने फैमिलियर हो जाते कि उनको वो गुरुत्व नहीं दे पाते जो वास्तविक रूप में उनको देना चाहिए। उनको अपने जैसा एक साधारण मानने लग जाते। फैमिलियर हो गए। अब हम बहुत अधिक घुल मिल गए। ये भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, ये भी बात किसी से करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, ये भी कभी कभी कुछ हरि नाम कर लेते, कभी ग्रंथ पढ़ लेते, मैं भी तो वही वाले काम करता हूँ। तो इनमें और मेरे में अधिक अंतर क्या है? इसको क्या कहते हैं? जब पहले आया था अलग स्थिति थी मन की, किंतु जब साथ में रहने लगा तब फिर क्या हो गया? ये फैमिलियरिटी हो गई। अब फिर मेरे लिए क्या हो गया कि वो और मैं एक ही हैं। वैष्णव लोग जिनको मैं अपना बड़ा पूजनीय मानता था पहले, सेवा जिनकी मिलने पर बड़ा प्रसन्न होता था, अब फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। मेरे लिए क्या हो गया? वो भी एक ही बात हो गई कि इनमें और मेरे में अंतर क्या है। फिर मेरा क्या हो गया? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। भगवान के पास में रहने लगा। पहले क्या मन में विचार था? सब वस्तु भगवान की है। ये मैं सुन रहा हूं बार बार। उनको निवेदन किए बिना मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं दृढ़ व्रत लेता हूं, मैं ये वाली चीज नहीं करूंगा, मैं वो वाली चीज नहीं करूंगा। किंतु अभी मेरा क्या होता जा रहा है कि मैं पंडित बन गया, मैंने अब प्रसंग सुन लिए बड़े सारे, और उस भूमिका में नहीं हूं, किंतु अपने आप को उस भूमिका में आरोपित करके मैं अपना अमंगल करता हूं। जैसे महाराज जी कहते थे, मैंने प्रभु कथा सुनाई एक किसी को, वो वाली कथा महाराज जी ने सिद्धांति महाराज जी को भी सुनाई थी। मैंने तभी पहली बार सुनी थी। मैं सिद्धांति महाराज, हम लोग रहते थे मथुरा में, महाराज जी आए हुए थे वृंदावन में। हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। रास्ते में सिद्धांति महाराज जी ने मथुरा मठ से बाहर निकलते ही रंगेश्वर मंदिर वाले गली के बाहर, वहां बहुत अच्छी अच्छी फूल मालाएं मिलती हैं, वहां से फूल माला ले ली और वृंदावन पहुंच गए। सिद्धांति महाराज जी ने खरीदी। अब जाकर के महाराज जी को पहना दी। महाराज जी को जैसे ही माला पहनाई, महाराज जी ने लेकर के एकदम से अपने मस्तक पर लगा ली। सिद्धांति महाराज जी ने कहा, महाराज ये माला प्रसादी नहीं है, ठाकुर जी की, गुरुदेव की पहनी हुई माला मैं नहीं लाया आपके लिए, ये बाजार से नई माला ही आपके लिए लाया हूं, तो इसलिए आप इसको आप ही क्यों प्रणाम करें, आपको ही पहनाया। तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, हमारे पास जो कुछ भी आता है हम उसको प्रसादी मानते हैं, हमारे गुरुदेव ने भेजा है। हमारे मन में ये नहीं आता कि आप लाए हो, कोई और लाया है। आप क्यों लाओगे हमारे लिए? आपका हमारे से जब भगवान या फिर हमारे गुरुदेव प्रेरणा ना दें
आप क्यों लाओगे हमारे लिए कुछ भी। इसलिए हमारे पास जो कोई कुछ भी लाता है, हम क्या विचार करते हैं कि ये गुरु ने, भगवान ने भेजा है प्रसादी के रूप में। हम सब चीज को ही प्रसादी मानते हैं। ठीक है। फिर महाराज जी ने एक उदाहरण सुनाया कि व्याध की कथा सुनी हुई है, तो महाराज सुनी हुई, किंतु फिर समझ आ गया अपनी आप से, नहीं महाराज जी आप बता दो, जो आपकी वाली बात अभी माला वाली और व्याध का कैसे संपर्क है ये तो पता नहीं चल रहा। तब उन्होंने बताया, देखो व्याध पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था। नारद जी उसी मार्ग से कभी आ गए, पशुओं को कराते हुए देख करके बड़े दुखी हुए। व्याध के पास आकर के जब खड़े हुए तो उन्होंने पूछा नारद जी ने, ये सारे पशु तुमने मारे हैं? हाँ हाँ मैंने ही मारे हैं, मेरे हैं। आपको क्या चाहिए? किसी बाघ का छाल चाहिए? किसी का दांत चाहिए क्या? उन्होंने कहा ना, मेरे को ये सब चाहिए नहीं, मैं तुम्हारे से भिक्षा मांगता हूं, इनको ऐसे मारना नहीं, अधमारा ऐसे मारोगे तो इनको बड़ा कष्ट होता है, एक ही बार में मार दो, ऐसा बाण मारो जिससे साथ साथ में मर जाए। तो उन्होंने कहा इससे आपका क्या लाभ होगा? बोलते जी इनको कराते हुए देख के दुख होता है, तो यही लाभ होगा, जिस साथ साथ मार डालोगे पशु को दुख नहीं होगा। मैं कहता मैंने तो बचपन से यही देखा, मेरे पिताजी हिरण को मारते थे, उसको कराते हुए देख के मैं बड़ा आनंदित होता था, इसलिए मेरे पिता ने मेरा नाम रख दिया था मृगारी, मृग का अरि, शत्रु। तो मेरे को तो वही आनंद होता था। ये देखो अपने आनंद के लिए दूसरे पशु को, पक्षी को तुम वध नहीं करना, किसी मनुष्य को अपने सुख के लिए नहीं मारना। अपने सुख के लिए नहीं तो क्या, अपने सुख के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तो नहीं, ऐसा नहीं करना, इससे तुम्हें बड़ा दुख मिलेगा बाद में। जैसा तुम कर रहे हो वैसा वो तुम्हारे साथ करेंगे, तुम इनको मार रहे हो, ये भी तुम्हारे को भली प्रकार से मारेंगे सुयोग होने पर। नारद जी ने कृपा करके जल छिड़काव करके उनको दिखला दिया, सारे पशु जिन जिनको तुमने मारा था, देखो तुम्हारे प्रति कैसे क्रोधित और कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब तुम उनके हाथ लगोगे, कब तुम्हारे को मार डालेंगे। भयभीत हुआ, मैं करूं क्या? तुम्हारे बचने का एकमात्र उपाय तुम क्या करो, भगवान का नाम करो और कुछ जीवन में मत करो। भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम करो, भक्ति करो, कथा श्रवण करो और कुछ नहीं करना। मैं करूंगा, किंतु मेरी जीविका कैसे चलेगी? ये तो मेरी जीविका थी और तो मैंने कुछ सीखा नहीं, सारा जीवन जीविका कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा तुम्हारे को चिंता नहीं, मैं व्यवस्था करूंगा। जैसे ही बोला उन्होंने साथ साथ अपना धनुष बाण व्याध ने तोड़ करके फेंक दिया। नारद ऋषि ने भगवान की भक्ति का उपदेश किया और क्या क्या करना जब मैं चला जाऊंगा वो सब बतला दिया और वो चले गए। 6 महीने के बाद में लौट करके आए पर्वत मुनि के साथ में आकाश मार्ग से। जब आए तब उन्होंने क्या देखा? नारद जी ने पर्वत मुनि को कहा मेरा एक शिष्य यहाँ पर रहता है, उसको मैं उपदेश करके गया था, चलो उसको एक बार देखते हुए जाते हैं कि क्या करता है। जब ये आकाश मार्ग से उतर रहे, व्याध ने देख लिया गुरुपाद पद्म आए हैं, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। भूमि के ऊपर कोई चींटी, कोई मकोड़ा इत्यादि ना हो, मर ना जाए मेरे प्रणाम करने से। नीचे मैं झुकूंगा, पृथ्वी पर लेट जाऊंगा, मेरे बोझ से वो मर ना जाएं, इसलिए पहले अपने उत्तरीय को लेकर के भूमि को अच्छे से साफ कर दिया और फिर प्रणाम किया। पर्वत मुनि समझ गए इसका भावना क्या, भूमि साफ करने के पीछे। नारद जी को साथ साथ में कहा, नारद आप स्पर्श मणि, ऐसे वाले व्याध को जो पशुओं को अधमरा करके बड़ा आनंदित होता था,
ऐसे वाला आपने बना दिया कि अब एक चींटी को भी, एक मकोड़े तक को भी वो कष्ट देना नहीं चाहता। तुम आपका बहुत इसके ऊपर कृपा। गुरुदेव शिष्य सामने उपस्थित हो गए एक साथ में। अभी व्याध ने जो सबसे पहली बात कही, गुरुदेव इतना अधिक सामान मत भेजा करो। नारद जी ने उत्तर दिया, जितना तुम्हें चाहिए हो तुम व्यवहार करना, जो अधिक हो वो बांट दिया करना, अपने पास रखना नहीं। ये बात वहां पर हो गई, ग्रंथ में यहीं तक लिखा। हमारे महाराज जी फिर कहते हैं, नारद ऋषि आए 6 महीने के बाद में, उन्होंने तो कभी कुछ भेजा नहीं। व्याध ने क्या कहा कि गुरुदेव इतना अधिक मत भेजा करो, और उन्होंने साथ साथ उत्तर क्या दिया, जितना चाहिए उतना रखो। भेजा है नहीं ये वाली बात क्यों बोल दी? आए 6 महीने बाद किसी को भेजा नहीं, फिर बोल क्यों दिया कि तुम्हें जितना चाहिए उतना रख लेना, बाकी सब बांट देना? ये उत्तर क्यों दिया? तो कह रहे हैं इस बात को समझना कैसे, जैसे किसी बच्चे का पिता उसके लिए मनी ऑर्डर अगर भेजे, बच्चा कहीं और रहता, पिता कहीं और रहता है, अगर मनी ऑर्डर भेज दिया तो वो मनी ऑर्डर जो है देने वाला कौन होगा? वो तो होगा पोस्टमैन। पोस्टमैन लाके मनी ऑर्डर देगा, किंतु जो पुत्र है वो किसका ऋणी बनेगा? किसके प्रति उसकी भावना आएगी कि मेरे पास पैसा किसने भेजा? पिताजी ने भेजा। पोस्टमैन केवल डिलीवरी देता है, भेजा किसने है? पिताजी ने। इसी प्रकार से भेजा सारा कुछ गुरु पाद पद्म ने। बाहर में जो दिखलाई देता, कभी ये ले आया, कभी वो ले आया, कभी वो ले आया, वो केवल पोस्टमैन है। तो इसलिए महाराज जी ने, सिद्धांति महाराज जी को बोल दिया, आप कुछ ला करके दो अथवा और कोई कुछ ला करके दे, हमारे पास में अलग अलग लोग ला करके देते हैं। वो डिलीवरी देने वाले, भेजने वाला जो है वो कौन है? हमारे गुरु पाद पद्म, भगवान भेजने वाले हैं, और कोई भेजने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का विचार लेने पर क्या निर्णय निकल करके आता है कि जो भी चीज आई वो कौन सी आई? प्रसादी। गुरु पाद पद्म ने भेजी है तो भगवान ने भेजी है, वो तो प्रसादी है, प्रसाद ही है। इसलिए उसको फिर भोग क्या लगाना? प्रसादी चीज को भोग लगाते हैं फिर से? भोग तो नहीं लगाते, तो उसको तो फिर भोग लगता नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि ये मैंने प्रसंग सुनाया बहुत लोगों को। कुछ कुछ लोग इसके द्वारा क्या विचार करते हैं फिर कि कोई भी चीज भोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो हम जिस बात को डिलीवर करना चाहते हैं उसके एसेंस को नहीं पकड़ पाते, और बाहरी चीज में जाकर के केवल मात्र क्या जीवन में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि जो कुछ भी आया मैं खा लेता हूं, जो मेरे को मिला भगवान ने, गुरु जी ने भेजा है, मेरी जो इच्छा मैं वो करता हूं। उसमें से बांटने वाला भी फिर नहीं कर पाते, लोभी होकर के सारा कुछ अपने लिए ही रखते हैं। तो कहते हैं हम ये वाली बात नहीं सिखा रहे इस उदाहरण के द्वारा। इसको जिस भावना के साथ में बतलाना चाहते हैं उसी भावना के साथ में लेने के लिए एक अलग प्रकार का भूमिका चाहिए। किंतु इस प्रबंध में जो बात हमने उठाई वो क्या है कि अभी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। गुरु के साथ में, वैष्णव के साथ में और भगवान के साथ में भी ऐसे वाला फिर फैमिलियरिटी हो उठता कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने तो कथा सुन ली है, मेरे को तो पता है सब कुछ प्रसादी है, अभी भोग कौन लगाएगा हर चीज का? कौन ऐसे करेगा, कौन वैसे करेगा? तो हर चीज में एक्सक्यूज लेकर के मैं क्या करता हूं? अलग अलग अवस्थाओं में अपने आप को समझता हूं जो इसी में मैं ये कार्य करने के लिए अब समर्थ हूं, किंतु वो मेरी भूल होती है, ये मैं नहीं पकड़ पाता। इसी बात को वो बोल रहे हैं कि अब मेरा क्या हो गया है भजन। पहले था मैंने जो रिजॉल्व किया था वो क्या था? इनिशियल रिजॉल्व मेरा
कि मैं सब समय भगवान कृष्ण की, भगवान हरि की, गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में उनके दिशा अनुसार सेवा करूंगा। किंतु अब ये तीनों के तीनों, हरि की सेवा मेरे लिए ट्रबलसम, गुरु की सेवा मेरे लिए, दूसरा क्या शब्द बोला था, बर्डनसम, और तीसरा उसके लिए एपैथेटिक। वो मेरे लिए क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या है, इनडिफरेंट, मैं उसकी ज्यादा केयर ही नहीं करता अब। तो ये चीजें मेरी हो गई। कोई चीज मेरे को अगर जबरदस्ती करनी पड़ती बर्डनसम लगता है, कोई चीज कोई दूसरा नोट कर रहा है, उससे बचने के लिए मैं कुछ और करता हूं, ट्रबलसम लगने लग गई। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मेरे मन में अब क्या आ गया है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, मैं कॉन्टेम्प्ट हो चुका हूं। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जैसे दूषित हो उठना। श्रीला स्वामी महाराज जी ने अपने एक लेटर में लिखा, उनका एक शिष्य जिसको उन्होंने ड्रग्स इत्यादि छुड़वा करके और क्या बोलते थे, बोल हिप्पी वाली सारी स्थिति में से निकाल करके उनको भक्त बनाया और फिर उनको भली प्रकार से शिक्षा दिया। अच्छा लगता है, व्यक्ति बुद्धिमान अपने पास में भी रखा, उसको बहुत सारी सेवाओं का सुयोग दिया। उसने 2-4 महीने के अंदर ही कहना प्रारंभ कर दिया कि मैं ही इनको समय पर औषधि देता हूं, नहीं तो ये तो भूल जाते हैं और इनका तो कब से इस जगत से चले जाना हो जाता। ये खा ही नहीं पाते ठीक टाइम पे, और चीजों में इनका मन लगा रहता, ये अपना चीजों का ध्यान नहीं रखते। मेरे कारण ही स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनको अच्छी मालिश देता हूं तेल की हर रोज, इस कारण से ये बचे हुए हैं। दवाई ठीक टाइम पे मैं देता हूं। अलग अलग इस प्रकार की बातें उन्होंने लिखी। तो स्वामी महाराज जी ने लेटर में लिखा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, सच एंड सच डिवोटी, ही हैज दिस कॉन्सेप्ट नाउ दैट बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड। दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। गुरु इज सेल्फ, गुरु इज ऑमनीपोटेंट, गुरु इज क्या बोलते हैं, सर्व समर्थ। वो वाला शब्द वहां पर आया है कि गुरु सर्व समर्थ हैं, वो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। जगत का कोई व्यक्ति उनको बचा करके रखेगा और शिष्य अगर इस प्रकार की भावना गुरु के प्रति करे तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसलिए इनको कुछ समय मेरे से बहुत बड़ा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, जिससे कि इनका भक्ति में कोई हानि ना आए। गुरु को अपने समान कदापि नहीं समझना, उनके प्रति मरते बुद्धि नहीं करना, ये सारे उपदेश हैं। किंतु होता क्या है, साथ में रहने का जब ऐसे, तो ये हमारे परम गुरुदेव बोल रहे हैं, देव दुर्लभ संग, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। किसी महत्व पुरुष का यदि संग मिल जाए हमारे को, तो इसका अर्थ है कि बड़ा हमारा सौभाग्य और उनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि हमारे को अपना संग देते हैं। किंतु यदि उस संग के भीतर में मैं अपना इस प्रकार का, जैसे एक बच्चे जैसा, कैसा बच्चा, शेखीबाज बच्चे जैसा, यदि मैं इस प्रकार के विचार लेने लगूं जैसा कि स्वामी महाराज जी के शिष्य ने लिया, तब मैं अधिक लाभ नहीं उठा पाता, इसलिए वैष्णवों का संग लेने के लिए, गुरु की वास्तविक संपत्ति कृपा को प्राप्त करने के लिए, उसमें जिस प्रकार की सावधानियां और जिस प्रकार का एक अप्रोच, एटीट्यूड चाहिए होता है, वो नहीं होने से व्यक्ति वास्तविक वस्तु ग्रहण नहीं कर पाता। किसी एक शिष्य ने गुरुदेव के साथ में आकर के क्या किया, मथुरा में, नाम बोलने में हमारा संकोच होता है। गुरुदेव का कक्ष जिन्होंने देखा होगा, मथुरा वाला ऊपर वाला कक्ष,
उसमें सीढ़ी से जब आते थे एक प्लेटफॉर्म था नीचे, जब गुरुदेव के कमरे में ऊपर उठते थे रसोई के सामने थोड़ा सा फर्श ऊंचा था, फिर उस वाले फर्श से गुरुदेव के कमरे का थोड़ा सा फर्श और भी ऊपर था। काके को स्मरण होगा। तो गुरुदेव मॉर्निंग वॉक करके आए, सीढ़ी से आए, अपने रसोई के आगे नीचे वाले फर्श पे, अभी गुरुदेव नीचे वाले फर्श पे, शिष्य एक खड़ा था ऊपर वाले फर्श पे रसोई के सामने जो है। तो अभी गुरुदेव ने मजाक किया एक प्रभु के साथ में, वो ब्रह्मचारी उस समय, उनके साथ में कुछ मजाक किया, विदेशी व्यक्ति। तो अभी मजाक गुरुदेव ने किया और उसने आंसर में गुरुदेव को थप्पड़ दिखाया कि आप अगर ऐसे बोलोगे मैं ये कर सकता हूं आपके साथ में। तो जैसे ही उसने ये दिखाया, गुरुदेव ने साथ साथ में उसको थप्पड़ लगाया बड़ी जोर से। ये सावधान, हमारे साथ मजाक में भी इस प्रकार का ये जो हाथ दिखाना, ऐसे वाला कदापि नहीं करना। तुम्हारे से स्नेह रखता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक हो। सब समय कक्ष में एकदम से तुम्हारे साथ सबके साथ ही बच्चों की भांति होता हूं, जैसे तुम लोग वैसे मैं, किंतु मर्यादा का सब समय ध्यान रखना, ऐसे वाला काम नहीं करना कभी भी। इस प्रकार से किया, किंतु ऐसे वाला हो जाता है अपने अलग अलग प्रकार के लोगों के संस्कारों के कारण। किसी का ये वाला हो गया, किंतु किसी का क्या होता है, हमारा ये वाला नहीं होएगा, किंतु मन के अंदर वाली स्थितियां अलग होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रबंध के अंतर्गत बतलाया कि कैसे मैं पहले जिनको हरि को, गुरु को और वैष्णव को जिस प्रकार से पहले मेरा उनके प्रति भावना था और बड़ा कृतार्थ अपने आप को मानता था उनकी कोई सेवा प्राप्त होने पर, अब मेरा कैसा होता जा रहा है, अब मेरा अलग होता जा रहा है, अब मेरा अलग होता जा रहा है। इसी वस्तु की उन्होंने चिंता किया और इसी को उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी की ऐसी स्थिति आती है तो इसका अर्थ क्या है, उसका मिसफॉर्चून है, ये उसका दुर्भाग्य। इतना सुवर्ण सुयोग प्राप्त होने पर भी वो उसमें जो वस्तु लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहा और अपने दुर्भाग्य को वर्ण कर रहा है। इतनी श्रेष्ठ वस्तु को भी अपने समान अथवा अपने से भी बहुत बार निम्न मान रहा है। इस प्रकार की दुरावस्था किसी की ना आए, इसी के लिए ये सारी बातें वो उठा रहे हैं। इस भावना के साथ में इस प्रबंध को श्रवण करना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं, आमार ए दुरावस्था केनो होलो, ऐसी दुरावस्था आती है क्यों? ताहाओ आमी एक एक समय चिंता ना कोरी एमन नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जिनके भी साथ ऐसा होता है वो चिंता नहीं करते हो, ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ न कुछ कथा भी सुनते हैं, पहले कुछ पढ़ा लिखा भी हुआ है, पहले जब निर्णय करके आई हैं कि मैं भजन करूंगा, फिर जब ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो बीच बीच में उनको अपनी ही अवस्था कचोटती ना हो, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। कोई भूल कर बैठता है, कोई पुनः पुनः भूल करता है। दूसरे लोगों को जब पता चलता है कि ये भूल है, तो क्या उनको स्वयं को नहीं पता चलता होगा कि ये भूल है? पता चलता होगा, किंतु तब भी वो क्या करते हैं, अपनी दुरावस्था को चिंता नहीं करते, आत्म समीक्षा नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। इस कारण से उनका सुधार नहीं हो पाता, बार बार वही भूल होती है। किंतु मन में चिंता ना आती हो, ये बात तो नहीं है। चिंता सबको आती है, कोई गलत काम कर बैठे, पकड़ा भी तो जाता है, दूसरे के द्वारा ना भी हो, अपने आप से भी पकड़ में आती है चीज कि कहां पर मेरी भूल हो रही है। पकड़ तो आती है, कभी कभी व्यक्ति रोता भी है, कभी कभी हृदय में एडमिट भी करता है, फिर से संकल्प भी करता है कि मैं अब ये वाला काम और नहीं करूंगा, किंतु तब फिर कर बैठता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन सारे संस्कार ऐसे वाले हैं। आश्रम में आने से पहले जीवन के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार, वही उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं, जानने पर भी कि मैं भूल कर रहा हूं, फिर से और भूल करवाते हैं।
ऐसी अवस्था में भी कैसे निकल करके मैं आ सकता हूँ, उसका उपाय बता रहे हैं। उसका उपाय तब भी कह रहे निराश नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मैं और कर ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं सोचना कि भक्ति बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। नहीं, इस सब वस्तुओं के लिए भी शास्त्रकारों ने, गुरु वर्गों ने हम लोगों को उपाय बतलाए हैं। उन उपायों का यदि हम अवलंबन करेंगे तो इस अवस्था से भी भली प्रकार से निकल आएंगे और शुद्ध भक्तों की तरह हमारा जीवन जो है वो प्रारंभ होएगा। एक समय में प्रारंभ हुआ है, वो अलग प्रकार का प्रारंभ है। अब जैसे एक समय पहले किसी का साधु संग हुआ, जिस किसी तरह का थोड़ा बहुत साधु संग हुआ, थोड़ा सा भजन करने की इच्छा जागृत हो गई, हरि नाम भी ले लिया, दीक्षा भी ले ली, श्रद्धा अभी पूरी तरह से नहीं है, किंतु फिर वही साधु संग धीरे धीरे करते 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 जब अच्छी प्रकार से श्रद्धा हृदय में आ गई, उस श्रद्धा के आने पर, ठीक श्रद्धा, कुछ स्तर वाली ठीक श्रद्धा आने पर अब जब वो साधु संग करता है तो उसमें जो गंभीरता वो अलग प्रकार की होती है। उस समय साधु संग को कैसे वो एक एसेट के रूप में स्वीकार करता है और मानता है, उसका फिर अलग प्रारंभ होता है, उसके प्रति भावना। इसी प्रकार से एक अवस्था में हम घर छोड़ करके आए, निर्णय कुछ यही किया, भगवान का भजन करूंगा, किंतु अभी मेरा वो बहुत इनिशियल स्टेज था, उसमें मेरे पुराने संस्कार भी साथ में थे, ये एक सद्भावना भी हृदय में आ गई, किंतु ये सद्भावना जो है बहुत गाढ़ हो उठे और जो अभी बीच में अवस्थाएं आ रही हैं, मैं इन सब से पार पा जाऊं, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को सारा ये निर्णय, ये सारा कुछ बतला करके पहले उसी स्तर पर ला रहे हैं। हमें डिस्करेज नहीं कर रहे कि तुम क्या करने आए थे और क्या करी जा रहे हो, इसको अस्वाभाविक नहीं मान रहे, ये स्वाभाविक सी अवस्थाएं हैं। जैसे एक बच्चा पहले विद्यालय में विद्या अर्जन करने के लिए गया, किंतु फिर धीरे धीरे क्या होता है, गुरुदेव बोलते थे पहले बैग नया मिला, बुक्स नहीं मिली, शूज नए, ड्रेस कोड नया, वैन लेने के लिए आएगी, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, खेलने के लिए नई चीजें मिलेंगी, सारा कुछ अच्छा लगता है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद में जब ठीक से कुछ पढ़ाई प्रारंभ कराते हैं, तब बच्चे का जब 1 2 3 4 सिखाया, बोल नहीं पा रहा, टीचर ने कान पकड़ लिया, अगले दिन से क्या कहता है, मैंने विद्यालय नहीं जाना, मैंने विद्यालय नहीं जाना। अब क्या हो गया, इतना उत्साह दिखाई दे रहा था, सारा कुछ मेरे वैन कब आएगी, वैन कब आएगी, ऊपर बाहर अंदर आता है, अब क्या हो गया। तो गुरुदेव कहते क्योंकि अब प्रारंभ हुई वस्तु, तो पहले एक प्रकार का उत्साह, फिर जब प्रारंभ होती है उसके बीच में जब डिफिकल्टीज लगती हैं, तब एक व्यक्ति की छोड़ने की इच्छा करती है, किंतु वो छोड़ना उपाय थोड़ा ना है, करने तो अच्छी वस्तु तुम आए थे, उत्साह जो था वो अच्छा ही था और वो ठीक रहेगा, किंतु थोड़ा सा उसके बीच में जो चीजें हैं उसको, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा, पुनः पुनः उस वस्तु को समझना पड़ेगा कि इन्होंने शासन भी किया तो किस लिए किया, मेरे को टोका भी तो किस लिए किया, स्कूल में ठीक टाइम पे आना, नहीं तो मार पड़ेगी, बातचीत नहीं करना परस्पर में, नहीं तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, अलग अलग चीजें आती हैं। तो ये जो सारा कुछ, पहले मेरे को मार पड़ती है, शर्म आ गई सबके सामने, मेरा बेइज्जती कर दिया, मेरे को उपाय भी नहीं है कुछ करने का, मैंने और स्कूल नहीं जाना, तो उससे काम चलेगा? तो कह रहे उससे काम नहीं चलता। इन सारी चीजों को बड़े लाइट मोड में लेते हुए कि ये सारी चीजें तो मेरे ही मंगल के लिए हैं, इसमें मेरा क्या लज्जा करना, क्या करना, मैं तो बालक ही हूँ, अज्ञानी हूँ, भूल भी करूंगा बहुत बार, किंतु इस सर्टिफिकेट से भी उसमें ये वाली बात भी आएगी कि ये वाला सर्टिफिकेट लेकर के कि मैं तो बद्ध हूँ, भूल तो मैं करता ही रहूंगा, तो चिरकाल मैं भूल करता रहूंगा, ऐसे वाला स्थिति में अपने आप को नहीं रखना, उससे आगे निकलना कि नहीं, मेरे को अब भूल कम करनी प्रारंभ करनी, फिर और कम करनी प्रारंभ करनी, फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी, मैंने अब एक अच्छा विद्यार्थी बन जाना। इस प्रकार के
स्तरों की बात यहाँ पर की जा रही है कि एक सिंसियर व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की अप्रोच के साथ में हरि गुरु वैष्णव का अनुगत्य करता है। ये सारा एक क्या है, भूमिका है भली प्रकार का इस प्रबंध के लिए, किसको कैसे समझना चाहिए, इस प्रबंध को इसमें कैसे प्रवेश करना चाहिए, इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है संदेश, उसको कैसे कंसीव करना है और उसका लाभ उठाना है। तो इसलिए अपनी दुरा अवस्था की जो बातें कह रहे हैं, ये सारी स्थिति आती है क्यों? अवज्ञा के कारण। किसकी अवज्ञा? अध्यापक की अवज्ञा, अथवा जो साथ में छात्र रहते उनका जो एक उनके साथ में सामंजस्य बिठा नहीं पाने के कारण। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर अध्यापक की अगर अवज्ञा करो तब आपका पढ़ाई ठीक से होता नहीं। इसका अर्थ हुआ आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी बात ठीक से सुनते नहीं, ठीक से पालन नहीं करते, इसीलिए आपको समझ में कम आएगा। जब एग्जाम देने बैठेंगे मार्क्स कम आएंगे अपने आप ही। क्यों? क्योंकि आपने सिंसियरली उनकी बातों को ग्रहण नहीं किया। दूसरा, जो लोग साथ में पढ़ाई करते हैं ये अब अध्यापक हो गए, गुरु, और जो बाकी लोग हैं वो वैष्णव लोग। विद्यालय में और कक्षाओं के भी छात्र हैं, मेरी कक्षा वाले छात्र भी हैं, मेरे से छोटी कक्षा वाले छात्र भी हैं, ये सारे छात्र कहलाते। इनको एक साथ में क्या बोल रहे हैं? वैष्णव। मेरे से बड़े वैष्णव भी हैं, मेरे समान स्तर वाले वैष्णव भी हैं, मेरे से निम्न वाले वैष्णव भी हैं। उनके साथ में विद्यालय में जाने पर जैसे जिस छात्र के साथ में जिस प्रकार का संबंध रखना चाहिए, यदि मैं उस प्रकार का एक्सपर्टीज नहीं मेरे में है तो मेरे लिए क्या होता है? फिर असुविधा आती है। मेरे को उसमें कैसे एक्सपर्ट होना चाहिए उस वस्तु का भी यहाँ पर विचार किया। और फिर जो टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनके ऊपर भी कोई एक अथॉरिटी है, उसका नाम है भगवान, जिसके अनुरूप सारे टीचर चलते, जिसके अनुरूप छात्रों को पढ़ाया जाता, उनको मार्क्स दिए जाते, उनको आगे बढ़ाया जाता, फेल किया जाता, सारा कुछ है। वो कौन है? भगवान। तो अभी उस प्रकार का जो सारा सिस्टम इस जगत में हमने थोड़ा सा देखा हुआ, अनुभव किया हुआ विद्यालय वाला, अगर वही का वही पूरी तरह से हम यहाँ पर लागू कर पाएं और अपने जो लक्ष्य को हम ठीक से फोकस रखें और उसी तरफ बढ़ते जाएं तो कहीं कोई और असुविधा फिर नहीं होती है। उस वस्तु को यहाँ पर समझाना चाहते हैं। इसी अप्रोच के साथ में अब हम लोग कल से इसको आगे श्रवण करेंगे कि हम कौन हैं। एक प्रकार के छात्र, बहुत प्रकार के छात्रों के साथ में रहना, अध्यापकों के साथ में रहना, फिर अथॉरिटी के अनुसार चलना। इसलिए वहां पर फिर आ जाता किसको गुरु मानूं, किसको गुरु नहीं मानूं, किसको वैष्णव मानूं, किसको नहीं मानूं। ये सारा कुछ किसके अनुसार है? भगवान के संविधान के अनुसार, अथॉरिटी के संविधान के अनुसार। उस प्रकार से यहाँ पर अप्रोच करते हुए हम लोग इस प्रबंध को अभी कल आगे पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाए, आज यहीं रख देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्योंकि अलग अलग प्रश्न भक्त लोग ले आते कि क्या श्रील माधव गोसाई महाराज जी की ऐसी अवस्था हो सकती? क्या वो सच में अपने लिए बोल रहे हैं ना कुछ और है? तो अलग अलग प्रश्न आने से ये सारा कुछ पहले मन में आता बतला देने के लिए, उसके बाद में इससे आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम